friends, I am Sanjeet and you are watching #Facts. Let's learn, grow and shine together. So keep watching this video till the end to explore #Facts. So let's get started. फ्रेंड्स, फ्लावर यानी कि फूल नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन होता है और फ्लावर का यूज हम वर्शिप करने में यूज करते हैं या किसी का वेलकम करने के लिए यूज करते हैं या लेडी या गर्ल्स अपने एज अ ऑर्नामेंट के तौर पे फ्लावर को अपने बालों में भी लगाती हैं। फ्रेंड्स, जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ ये जान के आप नेचर के क्रिएशन के और एक ब्यूटीफुल पहलू को जानेंगे कि दुनिया में एक ऐसे व्हाइट कलर का फ्लावर भी है जो कि अपने ड्राई यानी कि नॉर्मल कंडीशन में तो वो व्हाइट ही होता है, बट जब रेनी सीजन में उसके पीटल्स यानी कि पंखुड़ियों पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो जाता है। इस फ्लावर का नाम स्केलेटन फ्लावर है दोस्तों, और ये ट्रांसपेरेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बारिश की बूंदें इसके पीटल्स पे गिरती हैं तो इसके जो सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं वो लूज हो जाते हैं और जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं, और जैसे ही ये ड्राई हो जाते हैं ये वापस से अपना व्हाइट पिगमेंट बैक गेन कर लेते हैं। स्केलेटन फ्लावर मई से जुलाई के महीने में ही खिलते हैं और इनके जो पत्तों का जो साइज होता है वो एक अम्ब्रेला के जैसा होता है जिससे कि इसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, 12 मार्च को प्लांट फ्लावर डे भी मनाया जाता है और अगर आप एक प्लांट और फ्लावर लवर हैं तो लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, हार्ट यानी कि हमारा दिल हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इस जिंदगी भर तक कभी भी धड़कना नहीं भूलता है। अगर एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो 1 मिनट में 72 बार तो नॉर्मली धड़कता ही है, और जब हम कभी एक्साइटेड होते हैं दोस्तों तो हमारी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ भी जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी है? अकॉर्डिंग टू नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट हार्ट बीट नापी गई है वो 1200 बीट्स पर सेकेंड की है, और अगर इसको मिनट में कंपेयर किया जाए तो ये 72,000 बीट्स पर मिनट में आती है, जो कि बहुत ज्यादा है। और ये हार्ट बीट किसी इंसान या बड़े जानवर की नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही छोटे से जानवर चूहे की है। इस छोटे से चूहे का नाम पिग्मी श्रू है और जिनका की वेट 2 से 6 ग्राम तक का होता है और जिनकी लाइफ लगभग 15 महीने तक की होती है, और ये एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। दोस्तों, पिग्मी श्रू के प्रजाति के चूहों का मेटाबॉलिक रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो इसी वजह से ये हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ इनको खाने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, जियोग्राफी सब्जेक्ट में हम किसी कंट्री या स्टेट के कैपिटल, उसकी बाउंड्रीज या किसी रीजन के कल्चर या उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी कंट्री का कैपिटल क्या है तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि न्यू दिल्ली, और ये भी कोई पूछने वाली बात है, बट यही क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप दोस्तों ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जिसका की कोई कैपिटल यानी कि राजधानी नहीं है? इस कंट्री का नाम नाउरू है, जो कि ऑफिशियली कोई भी कैपिटल नहीं रखती है, और ये एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। दोस्तों, नाउरू नाम की ये कंट्री सेकंड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड है, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ओनली 10,000 यानी कि 10,000 ही इसकी जनसंख्या है। इतनी स्मॉल कंट्री होने के बावजूद भी नाउरू 1968 अपने इंडिपेंडेंस के टाइम वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री थी, और ये ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे फास्फेट का डिपॉजिट बहुत ज्यादा था। फ्रेंड्स, मून पे कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रांग, और हम हर वो चीज याद रखने की कोशिश करते हैं जो कि सबसे पहली बार की गई हो। पर क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले मून पे कौन सा फ्रूट खाया गया था? इस फ्रूट का नाम पीच है, जिसको कि हमारी कंट्री में आड़ू कहते हैं, और ये बहुत ही जूसी और खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। दोस्तों, पीच का प्रोडक्शन समर सीजन में किया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग के लिए 40 डिग्री सेल्सियस एप्रोप्रिएट टेम्परेचर माना जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो पीच का प्रोडक्शन किया जाता है वो है कैलिफोर्निया, साउथ कैरोलिना, न्यू जर्सी और जॉर्जिया, और इनमें से साउथ कैरोलिना को पीच कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, इंसान की आंखें हर खूबसूरत चीज को देखना चाहती है, चाहे वो हमारे लिए कोई इंसान हो, रिवर हो, पेड़ पौधे हो या नेचर की कोई और खूबसूरत चीज। आप एक ऐसे ब्यूटीफुल हॉर्स के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल हॉर्स माना जाता है, और इस हॉर्स को हॉर्स ऑफ द हेवन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल हॉर्स यानी घोड़े का नाम आखल टेके है, और इसके हेयर गोल्डन और बेहद ही शाइनी है, जिसको कि अगर आप एक बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हेवन से ही आया हुआ है, और शायद इसी वजह से इसको हॉर्स ऑफ द हेवन भी कहा जाता है। दोस्तों, आखल टेके की इन घोड़ों की प्रजातियां सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान कंट्री में पाई जाती हैं, और जो कि वहां का नेशनल एम्बलम भी है। ये गोल्डन हॉर्स जितने ब्यूटीफुल है दोस्तों उतने इस दुनिया में रेयर भी हैं, और पूरी दुनिया में इनका काउंट 6,600 ही है।
दोस्तों क्लाउड यानी कि बादल आसमान को एकदम ब्यूटीफुल बना देते हैं और कभी ना कभी आपका मन जरूर हुआ होगा कि हम भी बादलों के साथ खेलें। तो मैं आपकी ये जो विश है ये आज आपको जरूर एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिससे कि वो पूरी हो जाएगी। एक डच आर्टिस्ट जिनका नाम बर्नार्ड स्माइल्ड था, उन्होंने आसमान की ब्यूटीफुल बादलों को इंडोर में ही क्रिएट किया दोस्तों, और उन्होंने ऐसा लाइट, टेम्परेचर और वाटर वेपर को बैलेंस करके कर दिया था। बर्नार्ड आर्टिफिशियल बादल को क्रिएट करने के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम निम्बस था। बर्नार्ड के इस ब्यूटीफुल और अमेजिंग काम को देखते हुए टाइम्स मैगजीन ने 2012 में उनके इस क्रिएशन को बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया था। फ्रेंड्स, अप्रैल का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है हम अपने फ्रेंड को कैसे अप्रैल फूल बनाएं इसकी तैयारी में लग जाते हैं। और बात करें एप्पल कंपनी की तो दुनिया का सबसे महंगा फोन अब तक का गोल्ड आईफोन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो कि दोनों में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने अप्रैल फूल के दिन ही अपनी कंपनी की नींव रखी थी। और कौन जानता है दोस्तों कि अप्रैल फूल के दिन खोली गई कंपनी आज दुनिया में राज करेगी। थिंक डिफरेंट, ये एप्पल कंपनी का स्लोगन है दोस्तों, और ये काफी रीजनेबल भी लगता है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट काम 1 अप्रैल के डे ही किया था। दोस्तों प्लास्टिक का यूज आज भी हम किसी ना किसी फॉर्म में जरूर करते हैं। कभी बाजार से थैली में भर के सब्जी लाना हो, या तो कभी पानी की बोतल में उसको हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है और इसलिए इसको एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट भी माना जाता है। प्लास्टिक को डिग्रेड होने के लिए 1000 ईयर तक का वक्त लगता है। बट इंडिया के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर जिनका नाम राजगोपालन वासुदेवन है, जिन्होंने प्लास्टिक का यूज करके प्लास्टिक रोड ही बना दिया। वासुदेवन जी ने प्लास्टिक रोड बनाने के लिए बिटुमन और प्लास्टिक का यूज किया था, और देखा जाए 1 किलोमीटर प्लास्टिक रोड अगर हमको बनानी है तो हमको 800 किलोग्राम प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। वो अपने इस काम के लिए प्लास्टिक मैन के नाम से पॉपुलर हैं और उनके इस अचीवमेंट के लिए उनको पद्मश्री से भी ऑनर किया गया था। और दोस्तों अब तक का अगर प्लास्टिक रोड की पूरी लेंथ देखी जाए हमारे इंडिया में तो वो 33,700 किलोमीटर की है। फ्रेंड्स, आज की बिजी शेड्यूल में हम दिन भर काम करते हैं और थक जाते हैं, और रात को हम रिलैक्स करने के लिए, जिससे कि हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, हम सोना पसंद करते हैं। दोस्तों क्या हो अगर आपको रिलैक्स करने के लिए रात में सिर्फ 40 मिनट ही मिले, यानी कि ये रात ही आपकी 40 मिनट की हो। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे रात सिर्फ 40 मिनट की ही होती है। फ्रेंड्स, इस कंट्री का नाम नॉर्वे है। यहाँ पे मई से जुलाई तक के महीने में सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है, और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी बनती है कि इस ड्यूरेशन में सन की लाइट यहाँ पे फॉल नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, कॉइन्स यानी कि सिक्कों का यूज हम आज के डेट में करेंसी के रूप में करते ही हैं। और बात करें रुपए की तो रुपी को हमारे करेंसी का यूनिट माना जाता है दोस्तों। बट क्या आप ये जानते हैं कि रुपी को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया था? अपने साम्राज्य काल में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले दोस्तों रुपी को इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनके 1 रुपये में 40 कॉपर के कॉइन होते थे और जिनको कि पैसे कहा गया। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 1957 में ये बात डिसाइड की थी कि 1 रुपये में 100 पैसे होंगे, और उस टाइम 1 पैसे को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर 1957 की पहले की बात की जाए तो 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे और 1 आने में 4 पैसे हुआ करते थे, मतलब 1 रुपये में 64 पैसे हुआ करते थे। बट 1957 के बाद 1 रुपये में 100 आना इंट्रोड्यूस किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और इस तरीके से हमने अपने करेंसी को डेसिमलाइज कर दिया। 1 पैसे के इस कॉइन का वेट 1.48 ग्राम था, डायमीटर 16 mm और थिकनेस 1 mm की थी, और इस कॉइन को बनाने के लिए दोस्तों ब्रॉन्ज मेटल का यूज किया गया था। Hey friends, if you like my effort in this video, do like, comment, share and subscribe. Keep loving, keep supporting. I'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.